नमस्कार जोहार, मैं मोहम्मद सिराज, आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज। अभी हम गोमिया प्रखंड के झिरकी पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पे बच्चों के इल्म में रोशनी देने के लिए इदारे की तामीर की गई है और इस इदारे का नाम जामिया गुलशन आमना लिलबनात है। और यहाँ पे जो संचालक हैं, इनके जो रहबर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस इदारा का मकसद क्या था और क्या है और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे बच्चियों के लिए। सबसे पहले हम यहाँ के जो इमाम हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या इस इदारे का मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम सभी उलमा हज़रात और सभी यहाँ पे अवाम जो इकट्ठा हुए हैं, बहुत ही मसरत व शादमानी और ख़ुशी की बात है कि सरज़मीन झिरकी बस्ती में एक बहुत ही अजीम इदारा, बच्चियों का इदारा, बच्चियों के लिए मदरसा जामिया गुलशन आमना लिलबनात का इफ्तिताह हुआ। बहुत ज़रूरत थी, चूँकि इस अतराफ़ में लड़कियों और बच्चियों का मदरसा नहीं था और इसलिए कि हमारे मज़हब इस्लाम में जहाँ पर बेटों की तालीम और तरबियत के लिए ज़ोर दिया गया है, उससे कहीं ज़्यादा बेटियों की तालीम और तरबियत पे ज़ोर दिया गया है। आज चूँकि बहुत सारे लोग ये बदनाम करते हैं और इस तरह की बातें अफवाह फैलाते हैं कि मज़हब इस्लाम ने बेटियों को, औरतों को हक़ हुकूक़ नहीं दिए हैं, उनको दबाया गया है, उनका हक़ नहीं दिया गया है। लेकिन जब वो मज़हब इस्लाम की तालीम से आरास्ता पैरास्ता होंगे, मज़हब इस्लाम की तालीम को जब पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारा इस्लाम जो है, जहाँ पर बेटों और मर्दों को पढ़ने का हक़ दिया है, उससे कहीं ज़्यादा औरतों को पढ़ने का हक़ दिया है। इसलिए कि कुरान करीम की सबसे पहली आयत जो हमारे नबी पर, हमारे हुज़ूर पर नाजिल हुई है, वो एजुकेशन के ताल्लुक़ से नाजिल हुई है। जो सबसे पहली आयत है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी पढ़िए अपने रब के नाम से, यानी पढ़ने के बाद। जी, अब ये जो इदारा खुला है आज, आस-पास में क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या मैसेज जाएगा? देखिए, इसका बहुत ही अच्छा और बेहतरीन और ख़ूबसूरत मैसेज जाएगा। इसलिए कि आज हमारी जो इस्लाम की बच्चियां हैं, वो दीनी तालीम से बहुत ही ज़्यादा दूर नज़र आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हमारी बच्चियों को, मज़हब इस्लाम के, हमारी बेटियों को दीनी तालीम देना। इसलिए कि आज हमारी बेटियों को मालूम नहीं है कि दैन महर किसे कहते हैं। हम लोग निकाह पढ़ाने जाते हैं तो उनको कहते हैं कि 55,000 या 50,000 51 रुपये दैन महर के एवज़ आपका निकाह फ़लाँ से किया जा रहा है। तो दैन महर के ताल्लुक़ से नहीं मालूम, नानो नफ़क़ा और सुकना किसे कहते हैं वो मालूम नहीं। और आज बहुत सारे मीडिया में ये अफ़वाह फैलाई जाती है कि हलाला के तौर पे बच्चियों को या मज़हब इस्लाम में औरतों को ज़्यादती की जाती है, जबकि हलाला के बारे में उन लोग को कुछ मालूम ही नहीं कि हलाला किस परिंदे का नाम है। तो इस्लामिक में बच्चियों का कहा जाना है कि पर्दे में ही रहते हैं। इस इदारे से क्या मैसेज जाएगा? जी, तो इस इदारे से मैसेज ये जाएगा कि बच्चियाँ, बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो पर्दे में रह करके आज हवाई जहाज़ भी चला रही हैं, पर्दे में रह करके आज वो एमएलए और मंत्री भी बन रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर ये पर्दे में रहेंगी, बुर्का में रहेंगी या निकाब में रहेंगी, हिजाब में रहेंगी तो इससे मतलब तालीम और तरबियत में इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। माशाअल्लाह ताला पर्दे में रह करके भी हमारी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हैं। और आज हमारे इस मदरसे के बानी जनाब अब्दुल मन्नान साहब जो सरज़मीन झिरकी बस्ती में जामिया गुलशन आमना लिलबनात मदरसे का जो फाउंडेशन किए हैं, जो बुनियाद रखे हैं, और ये मदरसे की तालीम अब माशाल्लाह शुरू होने वाली है और आज इफ्तिताह भी इसका हो चुका है। तो हमारी बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए ये मदरसा बहुत ही बेहतरीन मैसेज और पैगाम देगा। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा अपने दीनी भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, अपने बच्चों और बच्चियों को अगर अच्छी तालीम देना चाहते हैं, बेहतरीन तालीम देना चाहते हैं, तो उसके लिए सरज़मीन झिरकी बस्ती में जामिया गुलशन आमना लिलबनात में तशरीफ़ लाइए, अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, दाखिला कराइए। यहाँ से बेहतरीन आपकी बच्चियाँ दीनी तालीम हासिल करेंगी और इससे बढ़ करके ये कि आपके हर तरह के जो है इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करती हुई हमारी बच्चियाँ नज़र आएंगी। इस्लाम, बस यही कहना चाहूँ। इस्लामिक इल्म में क्रांति जिस तरह से ये प्रयास, ये कोशिश की जा रही है, जनाब झिरकी के सदर हैं अब्दुल कुद्दूस जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? इस इदारा अब खुला है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे झिरकी बस्ती एक पंचायत है जो हम लोग पूरे अंसारी में आते हैं और प्लस हमारे जादव और हरिजन और सरंचिया बस्ती और टेनू घाट मिला के एक पंचायत है। हम दो पंचायत में हैं
आज बहुत ही खुशी लग रहा है कि हमारे अब्दुल मन्नान साहब जो हमारे भांजा है, भगना है, वो आज जामिया गुलशन आमना मदरसा बच्चियों के लिए मदरसा खोला है और इसका आज ओपनिंग हम लोग किए और आज के बाद यहाँ से पढ़ाई शुरू होगा जो हमारे दीन इस्लाम और आगे तरक्की करेगा और हमारे बच्चियाँ खुशहाल रहेगी। भी मौजूद है, हम जानना चाहेंगे किस संस्था के द्वारा इसको संचालन किया जा रहा है। जी, ये ट्रस्ट टारगेट ट्रस्ट एजुकेशन के ज़रिए से इसको चलाया जा रहा है और कोशिश ये है कि इसको बेहतर से बेहतर चलाया जाए। और हमारी कोशिश ये है कि ये शिक्षा जो है इसको आम किया जाए, चूँकि सारे लोगों को पता है कि शिक्षा के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता है। आप कहीं भी चले जाएं, आपको शिक्षा की ज़रूरत है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, हर सबके लिए शिक्षा की ज़रूरत है। तो हमारे ट्रस्ट की ये कोशिश है कि हम शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, चूँकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो लोगों के जहन में जो ये बात है इस बात को ख़त्म करने की कोशिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हमारे इस जामिया से हर तरह की तालीम दी जाए, है ना, वो दीनी तालीम भी हो। दाखिला के लिए क्या प्रोसेस है? दाखिला के लिए प्रोसेस ये है कि बच्चियाँ आएगी, उनका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक है, फिर वो जिस एबिलिटी की होगी वो उसी एबिलिटी के बुनियाद पर उसको रखा जाएगा। चूँकि हमारे मदरसे में क्लास वाइज चलता है, एदादिया, ऊला, सानिया, सालिसा इस टाइप से चलता है, तो वो जिस एबिलिटी की होगी, अगर वो एदादिया के लायक होगी तो उसे एदादिया में रखा जाएगा, या फिर वो प्राइमरी के तौर पर हमारे यहाँ तहतानिया वगैरह की तालीम होती है, अगर वो प्राइमरी के तौर पर होगी तो उसे तहतानिया वगैरह में रखा जाएगा। कम से कम उम्र क्या है दाखिले के लिए? कम से कम उम्र है कि 12 साल से ऊपर हो, उसके नीचे ना हो, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि 12 साल के नीचे की बच्चियाँ होगी तो उसके अंदर सही से समझ-बूझ नहीं होती है, और तालीम के लिए समझ-बूझ बहुत ज़रूरी है। बगैर समझ-बूझ के इंसान कुछ हासिल नहीं कर सकता है। तो 12 साल के ऊपर की बच्चियाँ हो जो खुद से अपने सारे कामों को कर सकती हो, सारे उसके जो उमूर है वो सारे उमूर को वो खुद से अंजाम दे सकती हो, अगर इस काबिल बच्चियाँ हैं। भी आलिम उलमा होंगे सब महिलाएं होंगी? जी हाँ, यहाँ पे जितने भी पढ़ाने वाले या फिर और जो कुछ भी काम काज होते हैं उन सारे कामों को अंजाम देने वाली जितने भी होंगी वो सब के सब औरतें होंगी, महिलाएं होंगी। यहाँ पे जेंट्स को किसी तरह का कोई अलाउ नहीं होगा। क्या फैसिलिटी है रहने के लिए? बाहर से अगर बच्चे आती हैं यहाँ पे दाखिला के लिए, कुछ बताएंगे आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर फैसिलिटी दी जाएगी। आप जिस तरह से कस्तूरबा गांधी या फिर दीगर स्कूलों में जा कर के देखते हैं, वहाँ पे जितनी सारी फैसिलिटियाँ दी जाती है, हमारी ये कोशिश है कि हम उससे बेहतर से बेहतर फैसिलिटी दें। रहने, सहने, खाने के लिए कमरा अलग है, पढ़ाने के लिए कमरा अलग है? जी, सारी चीज़ों के लिए अलग अलग कमरे हैं, रहने के लिए अलग कमरे, पढ़ने के लिए अलग कमरे हैं। सारी फैसिलिटियाँ हैं, जितनी फैसिलिटियाँ आप दीगर कॉलेजेस वगैरह में देखते हैं, यूनिवर्सिटियाँ वगैरह में देखते हैं, वो सारी फैसिलिटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। दाखिला के लिए क्या प्रोसेसिंग है, क्या चार्ज है, क्या कुछ बताना चाहेंगे जो आम लोगों को सुविधा हो सके? मंथली 1500 है, एडमिशन चार्ज 2500। दाखिला के लिए क्या प्रोसेसिंग, क्या देना? जी, एडमिशन का यहाँ पे सिस्टम ये है कि एडमिशन चार्ज आपका 2500 रुपये लगेगा और जो मंथली फ़ी होगा वो 1500 रुपये लगेंगे आपको। हाँ, और जो बच्चियाँ ऐसी है जो नहीं दे सकती है ना, जिसको यतीम कह लिया जाए, जिसका कोई किफ़ालत करने वाला नहीं होता है, ठीक है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ये संस्था उठाएगी, जिसके ऑर्गेनाइजर हमारे ये अब्दुल मन्नान साहब हैं। उर्दू, अरबी, साथ साथ में इंग्लिश, हिंदी की भी? जी, यहाँ पे उर्दू, अरबी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ज्योग्राफ़ी, कंप्यूटर, जितनी तरह की तालीमें हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तरह की तालीम हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर तालीम देने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में अगर यहाँ के बच्चे जाना चाहेंगे तो आगे जा कर के कहीं दिक्कत नहीं? जी, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहे या फिर वो आगे चल के जिस भी हाई से हाई एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहे तो वो कर सकती है, उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एक चीज़ याद रखें, किसी भी एग्ज़ाम को फेस करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो इंग्लिश की ज़रूरत होती है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारी इस मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियाँ इंग्लिश में बेहतर से बेहतर हो, क्योंकि अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वो दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम को फेस कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हमारी बच्चियाँ यहाँ से निकले और दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम को फेस कर सके। वो अभी तक कितना दाखिला हुआ और क्या कैपेसिटी आपके इदारे का? अभी दाखिले का वैसा कुछ प्रोसेस हुआ नहीं, आज इफ्तिताही प्रोग्राम था। आज से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से दाखिले का प्रोसेस चलेगा और बेहतर से बेहतर रहेगा। कैपेसिटी है? कैपेसिटी मैक्सिमम अभी तक 100 बच्चियों की कैपेसिटी है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे फंडिंग बढ़ेंगे वैसे वैसे इंशाल्लाह हम और इसको कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी आपने इदारे के संस्थापक से बात किए और जो ट्रस्ट है और इदारा का सारा ब्यौरा आप लोगों के बीच रखा गया, ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहे। मैं मोहम्मद सिराज।